सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में गए। बारिश आने लगी, आंधी तूफान, दोनों एक पेड़ के नीचे जाके छुप गए। जब बारिश बंद हुई, सुदामा पूरे भीग गए। बोले कि मैं लकड़ी लेके आता हूं, आप यहाँ बैठो। कृष्ण बोले आपके पैर में अभी कांटा लगा है, दर्द होगा, मैं जाता हूँ। जाके न फट्टी विवाही भूखा जन न पीर पर आई। जब खुद के दर्द होता है तब पता लगती है, दूसरे के दर्द में तो सब कहते हैं हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। जब खुद पे लगेगी तब पता लगेगी ठीक है क्या। क्योंकि किसी का कोई खत्म हो जाता है तो लोग कैसे कहते हैं, अरे भाई ये तो आना जाना संसार है, आते हैं चले जाते हैं, रोना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज सुदामा बोले कि ठीक है आप चले जाओ लकड़ी लेने, में यहीं बैठा हूं। अब जैसे ही सुदामा वहां विराजमान हुए, कृष्ण लकड़ी लेने गए, इतनी देर में सुदामा को भूख लगने लगी। एक कहावत है कि ब्राह्मण नहायो और गजब उठायो। पहले भूख नहीं लगती, जैसे ही नहा लेते हैं तो भूख तुरंत लगती है, पर सबर नहीं होता। होटल में जाए तो फिर भी सबर कर लेते हैं, पर घर में सबर नहीं होता। लिया जल्दी लिया। अब तो महाराज जो चना रखे तने एक मुट्ठी चना लिए, बड़े प्रेम से हाथ में खाने की तैयारी की। फिर मन में भाव आया, मित्र ही तज मैं कैसे खाऊं, पूछे तो पुण्य कहा बताऊं। फिर दूसरा भाव भी प्रकट हो गया, माखन मिश्री को खावन हरो, चना खाए का राज दुलारो। भैया कृष्ण तो माखन खाने वाला है, मिश्री खाने वाला है, वो क्यों खाएगा। कृष्ण बिना ही एक मुट्ठी चना ग्रहण कर लिए। अब दूसरी बार भूख लगी तो मन में भाव आया, दूसरी मुट्ठी और खा ले। जैसे ही दूसरी मुट्ठी चना सुदामा ने खाए, कृष्ण वहां पर पहुंच गए। भैया चलो मैं लकड़ी लेके आ गया, आप चलो। दोनों चलने लगे तो कन्हैया बोले मुझे भूख लग रही है, जो चना रखे थे उनको खा लेते हैं। सुदामा बोले यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, आगे चल रहे हैं, जहाँ कोई पानी मिलेगा वहां बड़े प्रेम से खाएंगे। थोड़े आगे चले, कृष्ण सोचने लगे, जगत चोरी चूरामण नामा, मोहुत चोरी करे सुदामा। सारा जग मुझे चोर चोर कहता है, परंतु सुदामा मेरे साथ चोरी कर रहा है, कोई बात नहीं। थोड़े से आगे बढ़ते नदी आई। ठाकुर जी ने कहा अब तो नदी आ गई, निकालो। सुदामा बोले कृष्ण बुरा मत मानना, मैं कितना झूठ बोल लूं, मैंने अपने बटके और तुम्हारे बटके चना खा लिए। आपने अच्छा नहीं किया, एक बार तो मुझे पूछ लेते। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे, दोनों शांत हैं। गुरुजी ने कहा जब आए थे तो बड़े प्रसन्न थे, अब जब जंगल से लौट के आए हो तो दोनों एकदम शांत हो, क्या बात होगी, कोई दिक्कत है। कन्हैया बोले मुझे कोई बात नहीं, मुझे तो भूख लगी है। हाँ भूख का तो समय हो गया, पर चना नहीं खाए। बोले वो तो सुदामा ने खा लिए। सुदामा बोले है वो कल्याण, मैंने सोची बात को छुपा लेगा, परंतु इसने तो बता दिया, अब क्या करें। सुदामा जी महाराज गुरु जी के सामने खड़े। गुरु जी ने कहा अरे सुदामा, तुझे मैंने इतना समझाया, इतना पढ़ाया, पर तुझे याद नहीं रहा। भाग्य काऊ को खाए कि यही मिलेगी सीख, और होए दरिद्री आज थे तू घर घर मांगे भी। कर्म से राज तुरंग मिले, कर्म ही सुख संपत्ति हुई। कर्म फिरे जब रावण के तो सोने की लंक छिनक में कोई। कर्म फिरे सब पुत्र मरे, रावण नार मंदोदरी रोई। तुलसीदास विचार कहे, कर्म करे सो डरे नहीं कोई। और करनी करे तो क्यों करे, कर करनी पछताए। बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से खाए। सुदामा तुम्हें सबर नहीं रहा, मैं तुम्हें सांप देता हूं, तुम दर दर के भिखारी हो जाओ, तुम्हें मांगने से भी भिक्षा ना मिले। और कृष्ण आपको आशीर्वाद देता हूं, आप द्वारका के राजा बन जाओ। आज दोनों वहां से चल दिए और दोनों की आंखों में आंसू। जाते समय गुरुजी ने कहा अरे सुनो, मैंने तुम दोनों को समान शिक्षा दी है, पढ़ाया है, और जो हमको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ देना चाहिए, तभी जाके हमारे कार्य पूरे होते हैं। सुदामा बोला मैं तो कुछ देने लायक नहीं हूं, फिर भी आपको कुछ लगे तो मांग लीजिए। बोले एक गुरु दक्षिणा हमें दे के जाओ।
जीवन में कितना भी दुख आए पर कृष्ण का नाम मत भूलना, कृष्ण का साथ मत छोड़ना। और कृष्ण आपसे भी यही मांगेंगे, ये बेचारा गरीब ब्राह्मण सुदामा है, इस पर दया करना, इसका हाथ मत छोड़ना। बोले जी गुरुजी और कुछ चाहिए तो मांग लो। गुरुजी ने कहा मेरे एक पुत्र था, समुद्र उसका हरण करके ले गया, आप मेरा पुत्र मुझे वापस ला दो। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, कल आपका पुत्र आ जाएगा। दोनों वहां से चल दिए, दोनों की आंखों में आंसू और रोते हुए जा रहे हैं कि बना की क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे। तुझको